हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसे कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके 5.2 पे हम 10 सम तक पिछले लेक्चर में कवर कर चुके थे। और इस लेक्चर में हम 11 से 20 तक सम को कवर करेंगे, यानी आप बोल सकते हो आज हम जो है एक्सरसाइज 5.2 को समाप्त कर चुके होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ेंगे। ठीक है साथी। तो बिना किसी देरी किए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सम नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी 352739 विल बी 132 मोर देन इट्स A54 टर्म। यानी इसकी 54वीं टर्म से 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी, ये आपने बताना है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए। हम मान लेते हैं एन टर्म जो होगी वो इसकी 54वीं टर्म से कितनी ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी साथी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो परेशानी। आप बोलोगे जी नहीं। अब वैल्यू पुट कीजिए चेक करके, आप बोलोगे यहाँ पर क्या है, देखिए। यहाँ पर जो है ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, यानी लिखते हैं फर्स्ट टर्म कितनी है, आप बोलोगे 3। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे। आप बोलोगे 18 में से A1 माइनस कर दीजिए, यानी 15 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा। आप बोलोगे आएगा जी 12। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, ए एन का फॉर्मूला लगाइए। ए एन का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी। A54 का फॉर्मूला हो जाएगा A+53D प्लस में 132। अब आपने क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और एन की वैल्यू आपकी बड़े आराम से आ जाएगी। देखिए ए कितना है, आप बोलोगे 3। एन आपने निकालना है -1 इंटू डी कितना है, डी है 12। ठीक है जी। ए फिर से पुट कीजिए 3 प्लस में 53। डी कितना है, डी है 12 प्लस 132। चलिए कीजिए सॉल्व इसको। आप बोलोगे क्या करें। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसको सोल्व कीजिए यहाँ से। तो आप बोलोगे 3 और 53 की 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये करते हैं 53 की 12 से मल्टीप्लाई। आप बोलोगे 12 3 36। 3 12 पंजे 7 3 33 मतलब 63 636। 636 और 3 कितना आ जाएगा, 639। और 639 से 132 से करनी है आपने जमा, यानी आप कीजिए 639 की 132 से जमा कीजिए। आप बोलोगे 9 2 11 1 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, यानी 771 आ गया है। 771, ठीक है ना साथी। 53 की 12 से मल्टीप्लाई करिए, अपने पास आया 636। फिर 636 को 3 से प्लस किया, ठीक है, फिर उसमें 132 जोड़ा तो हमारे पास 771 आ गए। अब यहाँ पर 3 प्लस का उधर जाके माइनस का, यानी 771 - 3 क्या बचेगा, n-1 इंटू में 12 क्या आएगा। आप बोलोगे 771 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 768। अब ये 12 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यानी n-1। ठीक है। काटिए इसको, 12 एकम 12, 12 से 72, 12 चौक 48। n-1 इज इक्वल में 64। और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 65। ठीक है। आशा करते हैं आपको सम जो है बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के सम आते हैं साथ ही एग्जाम में आपके। नेक्स्ट देखिए, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। और आपने बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी हजारों टर्म का डिफरेंस बताना है। सबसे पहले देखिए कैसे हम इसको करेंगे, बड़े आराम से देखिएगा। तो हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, फर्स्ट एपी सीरीज। कैसे भी आप लेट कर दीजिए, मान के चलो मैं इसको लेट कर लेता हूँ A1 A2 A3 अप टू सो ऑन कहाँ तक AN। ठीक है जी। सेकंड एपी क्या मैं लेट करता हूँ, सेकंड एपी ये मैं लेट कर लेता हूँ जी B1 B2 B3 अप टू सो ऑन BN। अब आपको कहा यह गया है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम, यानी आप बोल सकते हो इसका भी डिफरेंस D होगा, इसका भी डिफरेंस D होगा। आप लेट कर लीजिए, चाहे लेट कॉमन डिफरेंस D। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, D। अब आपको कहा है जो 100वीं क्रम है, यानी A100 माइनस B100 कितना दिया हुआ है आपको, आप बोलोगे ये दिया हुआ है 100। आपने निकालना है 1000 क्रम, A1000 माइनस B1000। ठीक है। थोड़ा सा इसको सोल्व करिए पहले। आप बोलोगे A100 को हम लिख सकते हैं +99D। B100 को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे माइनस का B प्लस में 99D लिख सकते हैं साथी। इज इक्वल 100 A+99D माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का B माइनस की इधर कीजिए, क्या आएगा, -99D।
इज इक्वल 100। अब क्या आ जाएगा, 99 से 99 कट गया, ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा, आप बोलोगे 100 के। ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 100 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए, इतनी पाकिस्तानी हुई। अब यहाँ पर थोड़ी सी कीजिए। आप बोलोगे ए थाउजेंड को हम लिख सकते हैं ए प्लस में 999 डी, माइनस बी थाउजेंड को बी प्लस 999 डी। अब साथ में ये तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना कि मैंने यहाँ पर ए प्लस 99 मतलब 999 डी के लिखा, और यहाँ पर ए प्लस 99 डी के लिखा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, जिन जिन बच्चे ने पिछला लेक्चर देखा हुआ है उनको पता होगा, और जो स्टार्ट ही इसी लेक्चर से कर रहे हो अभी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पिछले लेक्चर को आप देखते आइएगा, स्टार्टिंग से कीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। ए एन का फॉर्मूला होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यानी एन यहाँ पर जितना होगा उससे एक कम डी आपने लेना है और ए को फिक्स रखना है। जैसे कि ए 10 क्या होता है, ए प्लस 9 डी। ठीक है जी, एक 12 क्या होता है, आप बोलोगे ए प्लस 11 डी, यानी ए फिक्स और उससे एक कम डी। ठीक है जी, क्लियर वाली बात। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बोलेंगे कि यहाँ पर कीजिए इसको, ए प्लस 99 डी को सोल्व करते हैं। इसको रफ करना पड़ेगा पहले में, इसको रफ करते हैं फिर इसी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ए प्लस 999 डी माइनस 999 है यहाँ पे, 999 डी माइनस डी, और माइनस 999 डी। ठीक है, ये कैंसिल आउट। तो ए माइनस बी किसके इक्वल है, 100 के। तो आप बोल सकते हो अगर उनकी 100वीं टर्म का डिफरेंस हुआ है तो उनकी 1000वीं टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, 100 होगा। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। तो ये साथी 13 सम, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले तो इस पे लिखिएगा, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 अंकों वाली संख्या होगी जो 7 से डिविजिबल होगी। इस टाइप से सब मैंने आपको उससे पिछले लेक्चर में भी कहा था, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मैंने 3 वाला सम आपको कराया था, ठीक है साथी, और ये आप 7 वाला आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और आपने रिवाइज भी करना है इस पे साथ साथ, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में इसको कर पाओ और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो ये 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आप बोलोगे 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 पर समाप्त हो जाते हैं 3 डिजिट नंबर। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये बताना है जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, यानी हम चेक कर लेते हैं 7 से 100 डिविजिबल होगा या नहीं। ठीक है, चेक कीजिए। आप बोलोगे 7 1 7, कितना बचेगा, 10 में से 7 गए 3, ऊपर से उतारेंगे 0, यानी 30। क्या 37 से डिविजिबल है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। कितने की कमी है साथी, आप बोलोगे 5 की कमी है। 5 की कमी है, यानी 35 आ जाएगा, 2 तो 5 35, आपका पूरा पूरा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी 100 में आप क्या जोड़ दो, 5 जोड़ दो, यानी पहला नंबर कितना हो गया डिविजिबल, इससे जल्दी बताओ। आप बोलोगे 105। अब 7 7 जोड़ते चले जाइए, यानी कितना आ जाएगा, 112। ठीक है, कितना आ जाएगा साथी, आप बोलोगे 112, और नेक्स्ट 119। ठीक है, अब 300 ओन। अब लास्ट नंबर को चेक कीजिए, 999 को चेक कीजिए, 7 से डिविजिबल है या नहीं है, और नहीं है तो कितना कम या कितना ज्यादा डिविजिबल होगा, देखिए चेक कीजिए। आप बोलोगे 7 1 7, 9 में से 7 गए 2, 29, 7 4 28, एक बचा, ऊपर से उतारेंगे 9, यानी 19। अब देखिए, अब इससे बड़ा नंबर अगर हमें लेना है तो 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 अगर ऐड करेंगे तो ये नंबर 3 डिजिट का रहेगा क्या, जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी नहीं, फिर ये नंबर 4 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कितना करना चाहिए, आप बोलोगे 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि 14 आ जाए, और 14 आते ही 7 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 999 में से क्या कर दीजिए आप, 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 994 साथी। बात क्लियर हुई। अब आपने इसका एन निकालना है, बड़े आराम से निकाल दीजिए। आप बोलोगे फर्स्ट टर्म यानी कि ए, कितना आ जाएगा, 105। नेक्स्ट बताइए, आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी डी, वो आ जाएगा 7, क्योंकि 112 में से 5 घटाओगे 7 ही आएगा। ठीक है, एन यानी नंबर ऑफ टर्म आपने निकालना है, और ए एन यानी लास्ट टर्म आपको गिवन है 994। फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दिया जाए साथ ही। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसमें डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। तो आप बोलोगे 994 एज इट इज। ए कितना है, ए आपने निकाल लिखना है 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 7, प्लस का 105 उधर जाके माइनस का 994 माइनस 105 इज इक्वल एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है जी, माइनस कीजिए। आप बोलोगे 14 बनेगा कैरी लेके, 14 में से 5 गया 9,
यहाँ पर 8 बच जाएगा क्योंकि ये कैरी दे चुका है 8 एज इट इज, 8 में से 0 गया 8। यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8, 889 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू में 7। अभी 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यानी 889 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल n माइनस 1। 7 से इसको काटिए, 7 पे कम 7, ठीक है जी, क्या बचेगा एक कैरी, यानी 7 दूनी 14, 7 होते होने n माइनस 1 इज इक्वल 127। माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 क्या आ जाएगा 128, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी 128। यानी आप बोल सकते हो 7 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों वाली संख्या कितनी होगी 180 128, कितनी होगी 128। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल होंगे, ये आपने बताना है। यानी इसमें भी आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म। तो देखिए एपी बनाइए, आप बोलोगे एपी बनाते हैं जी, यानी 4 से डिविजिबल मल्टीपल, यानी 4 के मल्टीपल, यानी 10 का 4 का मल्टीपल आप बोलोगे नहीं जी, 4 की टेबल क्यों नहीं आता, 11 बिल्कुल भी नहीं, 12 आता है बिल्कुल आता है, अगला क्या आएगा 16, अगला क्या आएगा 18, सॉरी 18 नहीं 20, ठीक है ना। अब 200 ओन कहाँ तक चलेगा 250 तक, लेकिन क्या 250 4 से डिविजिबल है, अब बोलोगे नहीं 250 भी नहीं है, चेक करके देख लेना आप। अब चेक करके देख लीजिए, देखिए 4 से 24, एक ऊपर से उतारा 0, 4 टू जा 8, यानी कितना कम डिविजिबल होगा 250 से, आप बोलोगे 2 कम डिविजिबल होगा, 2 कम डिविजिबल होगा, यानी 248, ठीक है जी। एंड आपने निकालना है, इसमें निकाल दोगे बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क देते हैं साथ ही, ठीक है। और मैंडेटरी आपके लिए क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। जरूर से जरूर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट हम देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दिस एपी एंड दिस एपी आर इक्वल, समझिए थोड़ा सा, किस n की वैल्यू पे दोनों जो एपी सीरीज है उनकी एक वैल्यू इक्वल होगी। देखिए इसमें भी कोई ना कोई एक टर्म ऐसी है, इस एपी में, पहली एपी में 63 65 67, इसमें कोई टर्म ऐसी है जो इस एपी के सेकंड वाली एपी के इक्वल होगी, लेकिन आपने वही बताना है कौन सी टर्म, यानी कौन से नंबर के टर्म है, ठीक है साथी। यानी आप बोल सकते हो, सबसे पहले आपके हल के यहाँ पर एपी लिखिए 63 65 67, ठीक है, ये अप टू सो ही एपी है। अब यहाँ पर आपने इसको ए वन मानना है, ठीक है। ए वन कितना है 63, डी वन कितना है, डी वन आप बोलोगे 65 में से 63 में कितना बचेगा, आप बोलोगे जी 2, ठीक है। अब नेक्स्ट एपी लिखिए, नेक्स्ट एपी है 3 10 17, इसको आपने बड़ा ए वन मानना पड़ेगा, कितना आ गया 3, इसको आप बड़ा डी वन या डी टू मान लीजिए, की बात है डी टू मान लीजिए, डी टू, आप बोलोगे 10 में से 3 गया 7, यानी 10 में से 3 गया 7, ठीक है। दोनों एपी की बात क्लियर हुई। अब देखिए एक टर्म ऐसी है, जैसे मान के चलो इसे छोटा ए एन मान लेते हैं और इसको बड़ा ए एन मान लेते हैं, ये दोनों टर्म इक्वल होगी, ठीक है। आपने एन ही बताना है कौन से नंबर वाली टर्म इक्वल होगी, सिंपल फॉर्मूला लगाइए, आप बोलोगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी वन, यहाँ पर ए वन लिख देना आप, यहाँ पर आप बोलोगे ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू में डी टू। अब आप बोलोगे जी एन को क्यों नहीं चेंज किया, अब साथ ही वही तो आपने बताना है, एन जो है सेम है, इस टर्म का एन जो है वो सेम है, ये टर्म भी सेम है और इनका नंबर भी सेम है, ठीक है। बात क्लियर हुई। चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए वन कितना है 63 प्लस एन आपने निकालना है -1, डी वन कितना है 2 इज इक्वल ए वन, बताइए ए वन आप बोलोगे 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू कितना है, आप बोलोगे 7, कीजिए 63 प्लस में 2n माइनस 2 1 जा 2, यानी माइनस का 2 इज इक्वल 3 प्लस 7 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 7 एन माइनस 7, ठीक है। अब जो प्लस माइनस का होता कर दीजिए, आप बोलोगे 63 में से 2 गए 61 प्लस का 2n, ठीक है। 3 में से 7 गए 7n माइनस का 4, ठीक है साथी। अब प्लस का 7n इधर आके माइनस का, और ये प्लस का 61 उधर जाके माइनस का, यानी आप बोल सकते हो ऐसे कुछ कि 2n माइनस का 7n इक्वल होगा माइनस का 4 और माइनस 61 के, ठीक है। और 2n में से 7n गया -5n, और माइनस का 4 और माइनस 61 -65, माइनस से माइनस कैंसिल, एन की वैल्यू 65/5, तो 13×5 यानी 13वीं टर्म ऐसी होगी साथी जो इस एपी की भी और इस एपी की भी इक्वल होगी। बात क्लियर होगी होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम है डिटरमाइन द एपी, एपी आपने बताना है जिसकी थर्ड टर्म है 16 और सेवंथ टर्म जो है एग्जिट्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सबसे पहले लिखिए क्या, थर्ड टर्म कितने दिया आपको, यानी ए थ्री कितना दिया आपको 16, और सेवंथ टर्म जो है एग्जिट्स का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था बड़ा होता है, यानी सातवीं टर्म जो है पांचवी टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ठीक है। सिंपल आपने सोल्व करना है, कीजिए एक बार। ए थ्री को लिखिए, आप ए थ्री को लिख सकते हैं ए प्लस 2d इज इक्वल 16, ए सेवन को ए प्लस में 6d और ए फाइव को ए प्लस में 4d
प्लस में 12। ठीक है जी। आप बोलोगे एक काम कीजिए, ये दोनों प्लस के इधर आके माइनस के, यानी a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल में 12। ए से ए कैंसिल आउट, 6d में से 4d का कितना बचेगा, 2d इज इक्वल 12। डी की वैल्यू क्या आएगी, 12 बाय में 2, 2 6 जा 12। अब ये 6 कहाँ पे आई, मतलब 6 की वैल्यू आ गई डी की कॉमन डिफरेंस, और आप कहाँ पुट करो, यहाँ पुट कर दीजिए, ए प्लस में 2 इंटू 6 इज इक्वल 16। ये 2 6 जा 12, ए प्लस 12 इज इक्वल 16, और ए की वैल्यू 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आता जल्दी बोलो। नहीं, अब आपने एपी बनानी है, एपी बनाइए। आप बोलोगे फर्स्ट टर्म होगी 4, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 4 और 6 10, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 16, अप टू सो ऑन। ठीक है ना, ये आपकी एपी सीरीज हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए 17 टर्म देख, 17 सम, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ध्यान से पढ़ने की बात, बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, 20 यानी 20वीं टर्म देखते हैं, ठीक है, और ए 20 निकाल देते हैं फटाफट, ए प्लस में 19 डी, ठीक है जी, ए की वैल्यू पुट करते हैं, ऐसे डी की वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन सब हो जाता है गलत। ध्यान से पढ़िए क्या बोला उसने, उसने बोला फ्रॉम द लास्ट टर्म, किससे निकालनी है, लास्ट टर्म से। अब इसको करने के दो तरीके, या तो आप एक काम करो, आप 253 को फर्स्ट टर्म मान लो, यानी इसको एपी को उल्टा कर दो, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि ऐसे। तो लिखिए साथी, 253 फर्स्ट टर्म हो जाएगी। गैप एक बार चेक कीजिए, आप बोलोगे इनके बीच का गैप है कितना, आप बोलोगे 3 8 13, यानी इनके बीच का डिफरेंस जो है, यानी एक काम कीजिए, सबसे पहले आप डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस इनके बीच का आप बोलोगे 8 में से 3 गए 5, ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा साथी, 5। तो यानी आप बोल सकते हो, जो 253 आया होगा, यानी मान के चलो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे 253 है, इससे पहले वाली टर्म इससे 5 कम रही होगी, यानी आप बोल सकते हो 253 से पहले वाली टर्म कितनी रही होगी, 248 रही होगी। उससे पहले वाली टर्म कितनी रही होगी, वो भी 5 कम रही होगी, यानी 243 रही होगी। यानी आप बोल सकते हो 253 फर्स्ट टर्म, 248 सेकेंड टर्म, और 243 थर्ड टर्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और आपकी लास्ट टर्म अब क्या आ गई होगी, यानी ऐसे कुछ आ जाएगी, 13 8 और 3। यानी अब आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, यानी मेनली आपने क्या किया, एक ही कोई कलेक्ट किया, इसको पलट दिया, एपी को पलट दिया, क्योंकि आपने लास्ट टर्म से निकालनी थी। कैसे निकालनी थी, लास्ट टर्म से। तो अब आपका फर्स्ट टर्म जो होगा, ये लास्ट टर्म है, यानी लास्ट टर्म जो थी आपकी पहले पलटने के बाद, वो आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगी साथी, आपकी 253। अब कॉमन डिफरेंस की अगर आप बात करो, तो पहले 5 था, अब -5 हो जाएगा। अगर आपने कंफर्म करना है तो ऐसे कीजिए, 248 में से 253 माइनस कर दीजिए। आप बोलोगे जी कितना आएगा, -5, क्योंकि बड़े पे किसका निशान है, माइनस का। लेकिन आपको निकालना है 20वीं टर्म, यानी एन कितना आ गया, 20। आपको पता है डायरेक्ट आप लिख सकते हो A20, यानी ए प्लस 19 डी। ए कितना है, 253 प्लस 19, डी कितना है साथी, आप बोलोगे -5। कीजिए, 253 19 पंजे कितना होता है, 95, -95 कितना आ जाएगा, माइनस करने पर आप बोलोगे 13 में से 5 गए 8, और यहाँ पर आएगा 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए 5, और 158 आ जाएगा। यानी आपकी 20वीं टर्म कहाँ से आई, लास्ट टर्म से कितनी आ गई, 158 आ गई। ठीक है साथी, नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म, द सम ऑफ 4 एंड 8th टर्म, यानी चौथी और 8वीं टर्म का सम कितना है, 24 है। यानी आप लिखिए यहाँ पर, पहले इसी को सोल्व करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। आप बोल सकते हो A4 और A8 कितना है, 24। ठीक है जी। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, यानी आप बोल सकते हो छठी और 10वीं टर्म का सम कितना है, 44 है। आपने निकालनी है पहली 3 टर्म, यानी A1 A2 A3, ये 3 टर्म निकालनी है। निकलेगी कैसे, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म चाहिए, और A2 के लिए फर्स्ट टर्म भी चाहिए, और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। यानी मेन आपका कार्य क्या हो गया, आपने फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले आप देख लिया करो, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा जांच लिया करो साथ में, कि क्या इसमें हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कहाँ से निकलेगा, आप बोलोगे इसको सोल्व कीजिए। A4 क्या होगा, A+3D, A8 यानी A+7D इज इक्वल 24। ठीक है जी। ए और ए कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2A, 7D और 3D यानी 10D, प्लस का 10D इज इक्वल में 24। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सिंपल करने के लिए 2 कॉमन ले लेते हैं, A+5D इज इक्वल 24। अब ये टू मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, यानी A+5D इज इक्वल 24/2 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे जी 12। इक्वेशन फर्स्ट बना दी जाए, बिल्कुल बना दी जाए। नेक्स्ट ऐसे इसको सोल्व कर लीजिए आप, यानी A6 को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ। आप बोलोगे एक कम डी लिख सकते हैं, यानी A प्लस में 5 डी हम लिख सकते हैं। A10 को A प्लस में 9 भी लिख सकते हैं, इजिकल 44।
ए और ए कितना आ गया, 2a आ गया। 9 और 5 कितना आ गया, 14d आ गया, इज इक्वल 44। ठीक है जी, टू यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, 2a प्लस में 7d इज इक्वल 44। मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, a प्लस 7d इज इक्वल 44 डिवाइड बाई 2, यानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी a प्लस 7d कितना आ गया, 22। ये सेकंड इक्वेशन। अब ए और डी निकालने के लिए दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए प्लस 7d ऊपर लिख लो या फिर कुछ भी लिख सकते हो आप, ऊपर आंसर सेम आएगा। ठीक है, प्लस 5d ऊपर में 12, माइनस ये माइनस और ये माइनस, कट गया। 7 में से 5 गए, यहाँ पे लिख लेते हैं 2d इज इक्वल, 22 में से 12 गए, आप बोलोगे 10। 10 की डी की वैल्यू आएगी 10 बाई 2, 2 5 का 10। डी की वैल्यू कितनी आ गई साथी, 5 आ गई। अब ये डी की वैल्यू 5 कहाँ पुट करोगे, फर्स्ट में पुट करो, कीजिए कीजिए पुट। फर्स्ट में पुट करते हैं, यानी ए प्लस में 5d इज इक्वल किसके आया था, 12 के। डी कितना निकाला हमने, डी हमने निकाला 5, यानी ए प्लस में 5 × 5 इज इक्वल 12। ए प्लस में 5 × 5 = 25 इज इक्वल 12, प्लस का 25 उधर जाके माइनस का, यानी 12 माइनस 25 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे माइनस का 13। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथी, आप बोलोगे माइनस का 13। अब आपने क्या निकालना था, देखिए फर्स्ट टर्म तो आपकी यही आ गई। सेकंड टर्म के लिए आपने क्या चाहिए था, ए प्लस डी। ए कितना है, -13, प्लस डी कितना है 25, यानी 25 में से 13 गए 12। नेक्स्ट ए3 निकालिए, यानी ए प्लस 2d। ए कितना है, -13, प्लस 2d कितना है 25, 25 दूनी 50, यानी प्लस और -13। 50 में से 13 गए, कितने बचेंगे आप बोलोगे, कितने बचेंगे जल्दी बताओ, 37। कितने बचेंगे, 37। तो तीनों टर्म आ गई आपकी। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। दो सम रहते हैं साथी, एक 19 एक 20, फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सुबह राव, करते हैं इसको, सुबह राव स्टार्टेड ए वर्क इन 990, 990 मतलब 1995। सॉरी साथी, तो 1995 में उसने एक वर्क स्टार्ट किया जिसमें उसकी एनुअल सैलरी थी 5,000, और उसको इंक्रीमेंट मिलता है 200 प्रत्येक ईयर में। तो आपने बताना है किस साल उसकी इनकम जो है 7,000 हो जाएगी। देखिए सिंपल है, क्या करना है, एपी में कंफर्म कीजिए इसको। 5,000 उसकी इनकम है 1995 में, हर साल कितनी बढ़ती है, 200, 5200, 200 बढ़ जाएगी, 5400, 200 बढ़ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7,000। तो वो टाइम बताना कौन सा है, यानी ये अपना ए हो गया। ठीक है जी, डी अपना कितना हो गया, आप बोलोगे 5200 में से 5,000 घटाएंगे 200 हो गया। ये आपका ए एन हो गया साथी। तो एन आपने निकालना, निकालने दोगे आप, जल्दी बताओ। तो वर्क दे दिया जाए, बिल्कुल दे दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। लास्ट सम एक्सरसाइज था। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली जो है 5 रुपए बचाती है पहले हफ्ते में, और देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। देखिए, पहले हफ्ते में उसने बचाए 5, और वीकली वो कितना इंक्रीमेंट कर रही है उसकी सेविंग में, आप बोलोगे 1.75, यानी 1.75 5 में जोड़ना, आप बोलोगे 6.75। ठीक है, नेक्स्ट 6.75 में और जोड़ो, आप बोलोगे 5 क्या आएगा 6.75 में, मतलब प्रत्येक नहीं बढ़ा रही है ना, तो 6.75 में 1.75 और जोड़ो, आप आएगा 0, 7 और 7 14 और 15, 6 और 1 7 और 1 8, यानी 8.50, यानी 8.5। अब उसकी सेविंग जो है 20.75 बन चुकी है, तो आपने बताना है एन, फाइंड एन। तो निकाल लीजिए, ए की वैल्यू कितनी 5, बी की वैल्यू आपको बता दी 1.75, ए एन आपके पास कितना है 20.75। फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 × डी, आप बोलोगे 20.75, ए कितना है 5, प्लस इक्वल है प्लस एन निकालना है -1, डी कितना है 1.75। ठीक है नी, प्लस का 5 इधर आ जाए माइनस का, यानी 20.75 माइनस का 5 एन -1 और 1.75। ठीक है, घटाइए, आप बोलोगे 20.75 में से 5 गए 15.75, 3 पर 5 कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में 1.75 n-1। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कट गए, यानी 2 के बाद पॉइंट है ना, कट गई। काट के इसको कितने पे कटेगा, थोड़ा बड़े टेबल पे काटिएगा साथी। आप बोलोगे हम इसको काटते हैं 25 पे काट दें, 25 सत्ते 175। ठीक है, ऊपर काटिए, आप बोलोगे 25 छिले 150, 25 दिए 75, 7 में 63, n-1 इज इक्वल में 9, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 और 1
एन, जो आपको मैंने बोला था, वैल्यू चाहे कितनी भी पॉइंट वाली हो जाए, कितनी की बड़ी हो जाए, कितनी माइनस की हो जाए, कितनी प्लस की हो जाए, एन हमेशा आपका क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो साथी यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस लेक्चर को अच्छे से समझ सके। और इसी सीरीज यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग में आपको कोई दिक्कत ना आए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसके साथ, एसएन के फॉर्मूले के साथ, यानी सम ऑफ टर्म्स के साथ। एपी को आपने कैसे सम करना है, जमा करनी है, वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।